हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस और वी कुड से द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसी तरह बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, जो कम्युनिकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन जो है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉमनस, जिसका अर्थ होता है कॉमन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आइडियाज कॉमन भी होते हैं को शेयर किया जाता है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अपना ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट जो होते हैं, इमोशन जो होते हैं, उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स कि हम एक कॉमन आइडिया जो है उसको शेयर कर रहे हैं। और इसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी याद आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम डे टू डे भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन का होना बहुत ही इफेक्टिव है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिना, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मल जो कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर होती है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, दोनों जो है उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन को जब हम ब्रॉडर सेंस के अंदर देखते हैं तो बोथ द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग समथिंग एंड द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन सच एज लेटर, नोटिस, सर्कुलर एक्सेट्रा। तो इसमें होता है कि हम किस तरह से कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके अंदर हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या यूज कर रहे हैं। क्या हमारी कम्युनिकेशन जो है ऑरल है, मुंह जुबानी है, जैसे मैं बोल रही हूँ, रिटन है, क्या लेटर है, नोटिस है, मीमो है, सर्कुलर है, किस तरह से हम अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। और कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसी सेंस में उसको अंडरस्टैंड करता है जिस सेंस में सेंडर उसको भेजता है। और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कन्वेइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जो आइडियाज होते हैं या फैक्ट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होता, ये टू वे प्रोसेस होता है। तभी कंप्लीट होती है जब सेंडर जो है रिसीवर को कम्युनिकेशन भेजता है और रिसीवर जो है उसी सेंस में उसको इंटरप्रेट करता है। It is a two-way process is completed when there is some response from the receiver of the information. We could say the feedback. कम्युनिकेशन के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं जहाँ पे हम फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन, मैसेज जो होता है सेंडर जो है रिसीवर को ट्रांसमिट करना चाहता है। और उसी तरह होता है कि रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है और इसी सेंस में अंडरस्टैंड करता है। तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट है। कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है, इसके अंदर दो पार्टीज का होना एसेंशियल है, सेंडर एंड रिसीवर। देखो, एक व्यक्ति जो है अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो तभी कंप्लीट होती है जब इसके अंदर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं और रिसीवर जो है उसी सेंस में अंडरस्टैंड करता है जिस सेंस में सेंडर उसको भेजता है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती अगर वो डिजायर्ड जो है रिस्पॉन्स नहीं मतलब प्रोड्यूस करती। जैसे मान लो ए व्यक्ति जो है बी को कम्युनिकेट करता है और ए जो है उसकी एक इंटरप्रिटेशन निकालता है, लेकिन बी जब उसको अंडरस्टैंड करता है तो उसको डिफरेंट वे से इंटरप्रेट करता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो ये फीचर्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर जिसके अंदर टू पर्सन का होना असेंशियल है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। और सेंडर होता है जो कि मैसेज को भेजता है, जिसको हम कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं। रिसीवर होता है जो उस मैसेज को रिसीव करता है। जो चीज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे आइडिया है, चाहे इंफॉर्मेशन है, चाहे फैक्ट है या ओपिनियन है, तो उसको हम मैसेज कहते हैं।
जो कि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर होता है। जैसे हमने लेटर भेजा है तो लेटर के अंदर हमने क्या मैसेज ड्राफ्ट किया है, स्पीच है तो उसके अंदर हम क्या बताना चाहते हैं, ऑर्डर है तो किस चीज का ऑर्डर करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन है या सजेशन है। कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, मीमो भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और कई बार क्या होता है मुंह जुबानी भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम बॉडी लैंग्वेज से जो है इंटरप्रेट करते हैं कि जो पर्सन है वो क्या कहना चाहता है। इट इज मोर देन स्पोकन और रिटन वर्ड्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये यूज्ड है, स्यूड नहीं है। हम यूज करते हैं जब हम कोई बात कहना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहला व्यक्ति जो है सेंडर जो है इंफॉर्मेशन भेजता है और रिसीवर फीडबैक देता है कि हाँ मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है। और ये तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि जो रिसीवर है उसको जिस वे में सेंडर समझाना चाहता है उस वे में उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। इसका मेन पर्पस जो होता है रिस्पॉन्स को मोटिवेट करना होता है कि जो पर्सन है उसको मोटिवेशन देना होता है कि हम उससे रिस्पॉन्स लें। कम्युनिकेशन जो है दैट इज ए मीन ऑफ मोटिवेशन, एंड नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कम्युनिकेशन एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनका मोरल हाई करते हैं। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल होती है, जिसके अंदर फॉर्मल चैनल जो होते हैं जैसे कि लेटर है, नोटिस है, सर्कुलर है, मीमोज है, जिसके द्वारा जो चीजें होती हैं कम्युनिकेट की जाती हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से आती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये चैनल डेवलप हो जाते हैं जैसे लोग काम करते हैं तो वहां पे उनके कॉन्टेक्ट बनते हैं एक दूसरे के साथ, इनफॉर्मल वे से कम्युनिकेट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, चाय पीते हुए, लंच खाते हुए। तो ये चैनल मेंबर्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट थ्रू वर्किंग एंड नोइंग ईच अदर। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर कंटिन्यूशन बेसिस पे आइडियाज और ओपिनियन जो होते हैं शेयर होते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बढ़िया हो सके। कम्युनिकेशन चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लो लेवल है, सब लेवल पे होती है। टॉप लेवल जो है अपने जो वो अचीव करना चाहते हैं वो मिडिल लेवल को बताते हैं, मिडिल लेवल जो है आगे उसको ऑपरेटिंग लेवल को ट्रांसलेट करती है। उसी तरह ऑपरेटिंग लेवल जो है बाद में मिडिल मैनेजमेंट को प्रॉब्लम जो है फीडबैक देती है, मिडिल मैनेजमेंट उसी तरह जो है वो टॉप मैनेजमेंट को बताती है। तो ये सब फंक्शनल एरिया, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो फिनांस का है, चाहे वो एचआरएम का है, हर फंक्शनल एरिया के अंदर जो है ये पाई जाती है। और कम्युनिकेशन डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। और कम्युनिकेशन जो है दैट इज लिंक्ड विद अचीवमेंट ऑफ सडन गोल्स। जैसे हमने डिसीजन लेना है तो उसमें काफी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, तो वो होती है कि जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है तो वो हमने डिसीजन लेना है। तो कम्युनिकेशन के पीछे हमेशा कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन जो है, ये जो एलिमेंट्स है कॉम्युनी सॉरी ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट है, सेंडर है, इनकोडिंग, मैसेज, मैसेज चैनल एंड रिसीवर के बीच में नॉइस भी हो सकती है जो मीडियम, जैसे टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि लाइन ना क्लियर हो, या जो सेंडर भेज रहा है वहां पे डिस्टर्बेंस हो, या रिसीवर जो रिसीव कर रहा है वहां पे डिस्टर्बेंस हो। तो रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसके बाद डिकोड करता है, फिर उसके बाद वो फीडबैक देता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। वन बाय वन करके हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले सेंडर जो है मैसेज को भेजना चाहता है, ये मैसेज कोई फैक्ट भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो जो मैसेज है उसको फ्रेम आउट करता है कि वो मैसेज जो इंफॉर्मेशन वो कन्वे करना चाहता है, फिर देखता है कि मैंने लेटर के माध्यम से भेजना है, किस तरह से भेजना है, ईमेल करनी है, टेलीफोन करना है, या मोबाइल से करना है, या टेलेक्स करना है, तो किस तरह से मैंने इस मैसेज को कन्वे करना है। मैसेज जो होता है जिसके कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर होता है, जिसके अंदर ये ओपिनियन भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मशीन परचेज करनी है तो वो पुरानी मशीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट उसको इंफॉर्मेशन जो है रिपोर्ट के फॉर्म में भेजता है ताकि वो डिसीजन ले सके।
तो इनकोडिंग जो होती है, जहाँ पे जो मैसेज होता है उसको वर्ड्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, सिंबल या गैस्चर या सम अदर फॉर्म के अंदर जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। चैनल होता है कि हम किस तरह से अपनी बात जो है पहुंचानी है, जैसे टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, नोटिस भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकती है। तो किस तरह से बात और चैनल जो है हमने यूज करना है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे फेस टू फेस अगर ऑरल है तो फेस टू फेस भी हो सकती है। डिकोडिंग का होता है कि जब रिसीवर को रिसीव करती है तो वो मैसेज को जो है डिकोड करता है, उस मैसेज को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। जो इनकोडेड मैसेज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज, जो रिसीवर अंडरस्टैंड करता है कि जिस वे में सेंडर ने भेजा है उस वे में वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर वो उस वे में अंडरस्टैंड कर पाता है तो हम कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारी इफेक्टिव है। रिसीवर वो व्यक्ति है जो उस मैसेज को रिसीव करता है, जो कि उसको डिकोड करता है, अपना फीडबैक देता है। देखो, फीडबैक जो होता है दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है अगर रिसीवर ने उसको उसी सेंस में अंडरस्टैंड किया है जिस सेंस के अंदर सेंडर भेजना चाहता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होती है एक्शन या बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आती है, तभी हम कहते हैं कि ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। कई बार जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं तो वहाँ पे नॉइज जो होती है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। नॉइज जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन होती है या ऑब्स्टिकल्स होती हैं, हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती। और ये हिंड्रेंस जो होती है सेंडर की साइड से भी हो सकती है, मैसेज में भी हो सकता है, मैसेज फॉल्टी हो सकता है, रिसीवर की साइड पे भी होता है। जैसे हमारा घर जो है मान लो रेलवे स्टेशन के पास है, तो जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो वो उसके अंदर उसकी आवाज़ आती है, या कई बार जो रिसीवर होता है वो सही अटेंशन नहीं दे पा रहा होता है। तो सोर्स ऑफ नॉइज़ जो होते हैं इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल होता है जो बाहरी फोर्सेस जो होती हैं, जैसे हम कोई ट्रैफिक है तो वहाँ पे हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रबल क्रिएट होती है। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन या नीड, बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है कि हमने इंफॉर्मेशन को देना है, उसको रिसीव करना है, क्योंकि वो सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और ग्लोवर ने बताया कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसके पीछे ये लॉजिक होता है। जैसे देखो, ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देना, एम्प्लॉयज के साथ इंफॉर्मेशन देना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की ग्रोथ के बारे में। उसी तरह जो मैनेजर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। उसी तरह एम्प्लॉय जो होते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट बना रहे। और उसी तरह मैनेजमेंट से इंटरेस्ट इन इट्स पर्सोनल जो है दैट इज आल्सो कम्युनिकेट, जब हम उनकी सैलरीज के अंदर इंक्रीज करते हैं, जब उनको प्रेज करते हैं। और उसी तरह जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है तो एम्प्लॉयज होते हैं छोड़ के भी नहीं जाते और रेजिग्नेशन भी नहीं देते। उसी तरह उनको मोटिवेशन भी जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से मिलती है। और उसी तरह कम्युनिकेशन के माध्यम से एम्प्लॉय को एहसास कराया जाता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन को उन पे फक्र है। हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्युनिकेशन या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। देखो, अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे तो डिसीजन किस तरह से लेंगे। अगर हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए। इससे कम्युनिकेशन से मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन लेती है जो कि रेलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग के लिए भी एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी होता है। और मैनेजमेंट जो होती है कम्युनिकेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, रिपोर्ट के बेसिस पे एक्शन लेती है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही क्या होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है। मैनेजमेंट अपने गोल जो होती है एम्प्लॉयज तक पहुंचाती है, इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ऑर्डर्स देती हैं, उनको जॉब एलोकेट करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अवेलुएट करती हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉपरेशन बनती है, वो एक दूसरे के साथ एमिकेबल बढ़िया रिलेशन बनते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है।
और उसी तरह इफेक्टिव लीडरशिप को भी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जब लीडर ने कोई एक्शन लेना है, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, तो ही हैज टू कम्युनिकेट। तो अगर उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो वो अच्छे तरीके से अपने सबॉर्डिनेट, अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और कम्युनिकेशन ही वो मीन है जिसके द्वारा हम सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके मोरल को हाई कर सकते हैं, उनके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है मैनेजरियल कैपेसिटी भी बढ़ाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। वो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कम्युनिकेशन एक्ट एज ए टूल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। जो सबॉर्डिनेट को प्लान्स दिए जाते हैं तो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक्स होते हैं उनके अगेंस्ट, उनको मेयर किया जाता है और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। और उसी तरह जो कम्युनिकेशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग को मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में दूर करती है। तो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, ट्रस्ट की फीलिंग आती है, तो एम्प्लॉय जो होते हैं काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि जब कहा जाता है कि वर्कर जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो, तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही उनको बताया जाता है, और कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो मैनेजमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है, टाइम और एफर्ट दोनों की सेविंग होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, क्योंकि लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे लार्ज नंबर होते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो काफ़ी सारा पैसा, टाइम और एफर्ट सेव करता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जो मैनेजमेंट है वर्कर के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ और शेयर होल्डर के साथ वो अच्छे तरीके से जो है अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा बैरियर टू कम्युनिकेशन, जो कि हम कल करेंगे।